नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सवाल आज ये है कि क्या आप महाराष्ट्र में कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपके लिए एक बहुत जरूरी बात है जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण है। दरअसल महाराष्ट्र में प्लॉट खरीदने के लिए 7/12 एक्सट्रैक्ट या फिर 7/12 उतारा बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि क्यों यह जरूरी है और महाराष्ट्र के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल महाभूलेख पर इसे आप कैसे अप्लाई करके इसे आप मंगा सकते हैं। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बातें। दरअसल किसी भी जमीन या प्लॉट पर अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए 7/12 एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे किसान भाइयों के लिए तो बहुत ज्यादा मददगार है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के सहारे किसान कर्ज ले सकते हैं। फसल के सर्वे में भी ये डॉक्यूमेंट जरूरी है और सरकार किसानों को जितनी भी सुविधाएं देती है वो भी इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर देती है। 7/12 डॉक्यूमेंट सरकार का रेवेन्यू विभाग यानी तहसीलदार के जरिए ये जारी होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसे 7/12 क्यों कहते हैं और यह सवाल लाजमी आपके मन में आया होगा। तो 7 मतलब फॉर्म 7, जिसमें जमीन मालिक के सारे डिटेल्स और जमीन पर उसके अधिकार के बारे में दर्ज होता है। 12 मतलब फॉर्म 12, जिसमें जमीन के बारे में सारे डिटेल्स होती है कि वो कृषि भूमि है या फिर कोई और प्रकार की भूमि है। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि 7/12 डॉक्यूमेंट में जमीन के बारे में सारी डिटेल्स, मसलन सर्वे नंबर, टोटल एरिया, मालिक या फिर अगर कई लोग हैं तो कई मालिकों के नाम, हर किसी का जमीन में कितना हिस्सा है, इस बात की सारी जानकारी और जमीन पर किसी तरह का क्या कोई विवाद तो नहीं है, यह सब कुछ इस फॉर्म में दर्ज होता है जिसका नाम है 7/12। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि चलिए आपने बता दिया कि 7/12 होता क्या है, लेकिन 7/12 डॉक्यूमेंट मिलेगा कैसे? तो यह भी आपको हम समझाते हैं। आप 7/12 उतारा को सीधे तहसीलदार के ऑफिस में आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपको अप्लाई करना है। और दूसरा तरीका यह तहसीलदार के अलावा कि आप सरकार के महाभूलेख पोर्टल पर अपनी जमीन के बारे में जानकारियां और कारण बताकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहां पर आपकी सारी जानकारियां दुरुस्त होंगी तो फिर यह 7/12 जो है ये आपको जल्द ही मिल जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने काफी सारी अननेसेसरी डिटेल्स यानी जो गैर जरूरी जानकारियां, बहुत सारी जानकारियों में से कई चीजों को हटाकर एक बड़ा फैसला लिया है और सारे प्रोसेस को यानी 7/12 को पाने का जो तरीका है उसे काफी आसान बना दिया है। इसका मकसद यही था कि किसान भाई जो हैं उन्हें परेशानी ना हो। इसके साथ ही 8A फॉर्म भी अब ऑनलाइन मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को अपडेट कर दें तो फिर 7/12 में सारे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। ऑनलाइन से निकाले 7/12 डॉक्यूमेंट को आप खुद के रेफरेंस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है यहां पर। शर्त यह है कि अगर किसी कानूनी या फिर आधिकारिक डॉक्यूमेंट की तरह आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर 7/12 को डिजिटल सिग्नेचर कराकर ऑथेंटिक कराना पड़ेगा और इसके लिए आपको आपले अभिलेख पोर्टल www.digital712.mahabhumi.gov.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि इस पोर्टल पर आप जरूरी भुगतान करके 7/12 फॉर्म 8A और प्रॉपर्टी कार्ड को वेरीफाई कराकर डिजिटली साइंड 7/12 प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आजकल तो मोबाइल और मोबाइल ऐप्स का जमाना है, किसानों के पास भी अब स्मार्टफोन होते हैं क्योंकि हमारे देश में किसान जो है स्मार्ट किसान बनने लगे हैं। तो यहां पर एक सवाल लोगों के मन में आएगा कि क्या 7/12 डॉक्यूमेंट जो है उसको मोबाइल ऐप पर भी हम देख सकते हैं? तो जी जवाब है बिल्कुल हाँ, डिजिटल इंडिया का दौर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बस आपको करना यह होगा कि एक ऐप है ई-पीक पहाड़ी, जी हाँ फिर से नाम दोहरा दे रहा हूं, ई-पीक पहाड़ी। इसको आपको डाउनलोड करना है और अपना 7/12 और फॉर्म 8A डॉक्यूमेंट जो है आप इस पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, उससे पहले आपको इस ऐप पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी जानकारियां देनी होंगी, जैसे कि जमीन का एरिया क्या है, वो एरिया जहां पर आप फसल बोएंगे या फसल की फोटो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर पूछी जाएगी वो सारी जरूरी जानकारियां आप दे देंगे और इसके बाद उसको तलाठी अधिकारी वहां पर वेरीफाई करेगा, आप पर अपडेट कर देगा और इसके बाद आपको आपके मोबाइल फोन पर ही वो 7/12 दिखने लगेगा। लेकिन इसमें भी एक बात है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि महाभूलेख का अभी भी कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, वहां पर जानकारी आपकी है। तो इसलिए
अंत में जाते जाते आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि 7/12 के फायदे क्या होते हैं। याद रखेगा, 7/12 डॉक्यूमेंट से आपको पता चलेगा कि जो जमीन आप खरीदना चाह रहे हैं उसमें एक्सेस रोड है कि नहीं। ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट है। अगर आपने कोई भी जमीन खरीदी है तो आपके नाम 7/12 के जरिए ही होगी और जमीन खरीदने के बाद आपकी सारी डिटेल्स जो है उस जमीन से जुड़ी आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। और अगर आप बैंक से अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन भी लेना चाहते हैं तो बैंक प्रूफ के तौर पर भी 7/12 मांगेगा, क्योंकि इसमें आपकी प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारियां होंगी, जैसे जमीन का विभाजन हुआ है, कहीं कोई कानूनी पछड़ा तो नहीं है, कोई लोन तो पहले से नहीं लिया था आपने। आसान शब्दों में कहें तो इसे सिविल कोर्ट में भी यूज किया सकता है प्रूफ के तौर पर, यानी बड़े काम की चीज है। इसलिए अगर आप महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेने वाले हैं, आपको कोई जान पहचान वाला है तो ये जानकारी उससे जरूर साझा कीजिएगा। कि अभी किसी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.